नमस्कार, प्रणाम। इशिमुकु ट्रेडिंग मास्टर में आपका स्वागत है। रात के 11:21 हुई है और इंट्राडे निफ्टी का ये सेशन हम शुरू करेंगे 10th ऑफ अगस्त के लिए। रोज ही हम सेशन करते हैं। ये आपके पास जो ये सेशन किया जा रहा है, ये इशिमुकु ट्रेडिंग मास्टर के माध्यम से आ रहा है। ये एकमात्र भारत का चैनल है जो इशिमुकु को एंड टू एंड कवर करता है और हिंदी में हर रोज आपके सामने हम सारे सेशंस लेके आते हैं, जिसमें हम बहुत बारीकी से सारे के सारे डिस्कशंस करते हैं, ट्रेडिंग साइकोलॉजी समझाते हैं, ट्रेडिंग समझाते हैं और इचिमुकु को यूज करते हुए आपको हम दिखाते हैं ट्रेड कैसे किए जाते हैं। ये वाला जो सेशन है, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिखेगी दो। वो दोनों लिंक को जब आप क्लिक करेंगे तो आपको इचिमुकु के हम जो रूल्स फॉलो करते हैं बाय और सेल के, उसकी जानकारी मिल जाएगी। वो सेशन देखना ना भूलें। अब हम ट्रेडिंग सेटअप में चलते हैं और देखते हैं कि आज का दिन कैसा है। तो ये हमारी कुछ 3:26 की कैंडल है, आखिरी दिन खत्म होने वाला था तब की। ये है हमारा आज का दिन 11:22, 1 मिनट की टाइम फ्रेम और तारीख है आप आज 10th ऑफ अगस्त। तो लेट्स बिगिन। पहली कैंडल खुल चुकी है और पहली कैंडल नीचे खुली ऊपर के जगह पे। मैं स्विंग हाई और स्विंग लो को जनरली बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ। तो ये हमारा स्विंग हाई था, वहां पे मैंने जाके डंडी ड्रॉ कर दी है। जब यहाँ से प्राइस रिजेक्ट होके ऊपर जाएगी कन्विंसिंगली, तो मैं वहां पे स्विंग लो भी डाल दूंगा। ओके, तो ये हमारा स्विंग लो होगा, रियल टाइम स्विंग लो। एक्चुअली तो ये था, बट यहाँ पर रियल टाइम स्विंग लो है और अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा वाला ये या इसके नीचे था। बट रियल टाइम के स्विंग लोस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज वहीं से प्राइस ऊपर नीचे होती है, सपोर्ट लेती है, रिजेक्ट होती है वगैरह। इचिमुकु के हमारे रूल्स ना हमारे सेशन में है। जो लोग हमारे सेशंस को रोज देखते हैं उनको तो पता ही है, बट जो लोग नहीं देखते हैं उनके लिए हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां पर जाके आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं। प्राइस कुछ भी नहीं कर रही है। देखिए अब ये ऊपर जाके रिजेक्शन आ गया, तो ये वाली जगह पे हमें डंडी लाके रख देनी है। ये हमारे मापदंड है कि इसके ऊपर जाएगी तो हम लोग बाय करेंगे। ओके, दिस इज अ प्लेस। नाउ हमारा ये एक बैरियर था, इसको तोड़ के प्राइस नीचे चली गई ये बैरियर को। अब ये सेल करने का मौका है। ये वाली जगह पे हम सेलिंग करेंगे। ये वाली जगह पे 1:1.40 और 30 का हमारा लिमिट है। 30 के नीचे हम नहीं जाते स्टॉप लॉस में। 30 के ऊपर 1:1.40 के हम दो लॉट लेते हैं हमेशा। पहले लॉट में हम नेचुरली सॉरी, पहले लॉट में हम टारगेट मीट होता है तब निकलते हैं, दूसरे में हम नेचुरली स्टॉप आउट होते हैं जब प्राइस रिवर्स हो जाए और कीजून के ऊपर जाके पहली कैंडल बंद हो जाए तब। ढेर सारे वीडियो में हमने दिखाया हुआ है, तो आप जाके देख सकते हैं। ओके, तो हमारा पहला टारगेट मीट हो चुका है 41.90 का, और यहाँ से रिजेक्ट हुई कैंडल, तो हम यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल डंडी ड्रॉ कर देते हैं जस्ट फॉर अवर रेफरेंस, याद रहे इसीलिए। अब प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रही है और ऊपर भी एक रेंज बनाएगी। रेंज बनने लग गई है। अब देखिए रेंज क्या है। अब यहाँ से ऊपर चली गई प्राइस, शिफ्ट होके यहाँ रेंज बन रही है और ऊपर का आपका पोर्शन ये है, ये वाली जगह। अब प्राइस इसके अंदर 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 घूमेगी, जब इसके बाहर जाएगी तो हम वहां पर एक ट्रेड ले सकते हैं अपर या लोअर डायरेक्शन में यूजिंग इचिमुकु रूल्स। ओके, तो जैसे अब ये जो है, अभी अभी तो यही है हमारा हायर बेंचमार्क। ओके, तो अब ये हमारा हायर बेंचमार्क था, इसी के ऊपर यहाँ पर हमारे पास एक मौका बना। सारे रूल्स एप्लीकेबल है। ग्रीन कलर का क्लाउड, प्राइस सबसे ऊपर, उसके नीचे कन्वर्जन लाइन, उसके नीचे बेस लाइन, उसके नीचे क्लाउड, चिक ऑफ ऑफ कंजेशन। और हम ये जो हमने बैरियर बनाए थे इसके भी ऊपर प्राइस चली गई है। एज पर इचिमुकु ये रूल सही है। ये वाली जगह पे हम बाइंग करेंगे और 1:1.40 अगेन सेम हमारा रहेगा मापदंड जो हम यूज करते हैं। जब आप कोई रूल्स को कॉम्प्रोमाइज किए बगैर कंसिस्टेंटली सेम रूल करते हो यूज, तो आपको कभी डरना नहीं है। आपको वही रूल्स यूज करते रहना है और ओवर ए पीरियड इन टाइम अगर आपके रूल्स सही है, आपकी सिस्टम सही है, तो आपको रिजल्ट्स पॉजिटिव ही मिलेंगे। और इचिमुकु में मैंने बहुत एनालिसिस करी है, 7-8 साल से इसको कर रहा हूँ और इसके रूल्स में कंसिस्टेंटली यूज करता हूँ। मैं इसके अंदर कोई खिलवाड़ नहीं करता। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, दिस इज अ ग्रेट केस स्टडी।
यहाँ पर प्राइस रिजेक्ट हो रही है। आप देखिए यहाँ पर कितनी सारी कैंडल रिजेक्ट हुई। जब ऐसा हो ना, 3-4 कैंडल ही रिजेक्ट हो, तो आपको समझ जाना है यहाँ गड़बड़ होने वाली है। आपको ये स्टॉप लॉस लेके यहाँ पे ऊपर आ जाना है, कॉस्ट टू कॉस्ट, क्योंकि आप अभी प्रॉफिट में हो। लगभग आप 1:1.25 के पास हो। लेकिन अगर यहाँ से प्राइस नीचे आके गिर जाए तो क्या होगा, आपको दुख होगा, है ना। तो आपको नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी ये कॉस्ट टू कॉस्ट कर देना है। और अगर इतना ऊपर हो ना तो लगभग 50% के पास ले आना चाहिए, तो आपको एटलीस्ट कुछ पैसे मिल जाए। ये रिजेक्ट हो रही है प्राइस, अगर ये अब इसके एक भी दो कैंडल बाद ये यहाँ पे जाके टारगेट नहीं मीट किया ना, तो ये प्राइस कहीं पे भी जा सकती है और मोस्ट प्रोबेबली नीचे भी आ सकती है यहाँ तक। लो, बात की और यहाँ तक क्या, ये तो और ही नीचे आ गई। ये हमारा स्टॉप लॉस कराने वाली है पक्का। 15 पॉइंट का नुकसान होने वाला है। ओके, स्टॉप लॉस हो चुका है, दैट्स ओके। रूल हमने सेम सही फॉलो किया था, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। इट्स एब्सोल्युटली ओके, कोई डरने की बात नहीं है। अब ऊपर का यही हमारा स्विंग हाई, दैट्स ओके। तो अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर प्राइस रिजेक्ट हो रही है ये वाले एरिया में, तो मैंने प्राइस यहाँ पे डंडी यहाँ ली। आगे अभी रेड क्लाउड है, तो हम आगे पॉजिटिव ट्रेड नहीं ले पाएंगे, बी माइंडफुल अबाउट इट। देखिए जो डंडी ड्रॉ की, वहां कितनी बार प्राइस गई और वहां से रिजेक्ट हुई, देखा आपने। इसीलिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी चाहिए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे, जब आप मार्केट के सामने बैठे हैं तब। ओके, सो दिस इज अ गुड प्लेस, हम अब बाय कर सकते हैं। और ये हमारा एक बैरियर था रिसेंट, उसको तोड़ के प्राइस ऊपर चली गई। मैं इसको यहाँ से हटा दूंगा एंड आई विल ट्राई टू पुट अ लॉन्ग पोजिशन हियर। ये हमारी लॉन्ग पोजिशन है। 1:1.40 हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होगा। कहाँ चली गई भाई, हाँ ये वाली जगह पे। इट्स गुड इनफ फॉर 1:1.4। चलिए, हो गया। तो हमारा टारगेट मीट हो गया। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। और ये हमारा जो लॉस हुआ था वो यहाँ पे कवर हो चुका है। अब वापस हमने सारे रूल फॉलो किए। रूल के लिए आप वीडियो देखिएगा जो मैंने कहा। एंड नाउ वी आर अगेन रेडी फॉर अनदर ट्रेड। अब जैसे ही इसके ऊपर जाएगी प्राइस, वी कैन अगेन टेक वन मोर ट्रेड इसके ऊपर। और अगर प्राइस इसके नीचे जाती है, इसके नीचे तो नहीं, लगभग इसके नीचे, तो हम यहाँ पे लाल क्लाउड होगा तो ट्रेड ले सकते हैं, अगर सारी दूसरी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो। ओके, जो हमने बोला था एग्जैक्टली वही हालत है। इसके नीचे प्राइस चली गई। ये यहाँ पे क्यों लगाया था, क्योंकि यहाँ पे कीचुन था। अब शॉर्ट पोजीशन के लिए हम रेडी हो गए हैं। लाल क्लाउड, प्राइस सबसे नीचे, उसके ऊपर कीचुन, कीचुन और टेनकेन। और हम क्लाउड से काफी नीचे है प्राइस। चिको भी फ्री ऑफ कंजेशन है। दिस इज अ प्लेस टू बाय। कोई भी दिक्कत नहीं है, अगर मगर की कोई बात नहीं है, बिंदास बाय करिए, कुछ नहीं होगा। एक ये बहुत बढ़िया मौका है। ऐसे मौके में आप देखिए ये ऊपर से नीचे आए तो ये इवेंचुअली किजुन और कन्वर्जन लाइन दोनों नीचे आ ही जाएंगे, तो दिक्कत की कोई बात नहीं है। 1:1.40, दो लॉट अगेन। और इसके कोई एल्गो नहीं होते, याद रखिएगा। मोर और लेस रूल्स सेम फॉलो करने हैं। प्लस माइनस प्राइस एक्शन का आपको पता होना चाहिए कि किस तरह प्राइस एक्शन होता है। दैट्स अबाउट इट। हो गया। सो यहाँ पर किजुन क्योंकि बहुत ऊपर था, हमने क्लाउड को हमारा बेस बनाया था। ये हॉरिजॉन्टल लाइन थी, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। क्योंकि ये जो हॉरिजॉन्टल क्लाउड्स होते हैं वो एक सपोर्टेड रेजिस्टेंस का ही काम करते हैं, तो हमने जस्ट उसके ऊपर तक हमारा स्टॉप लॉस लेके चले गए थे। तो यहाँ पर 25 पॉइंट का हमें मुनाफा हुआ है। और अभी भी दिन चालू है, लेट्स सी आगे क्या होता है। वाह, दो चीजें। एक, लगातार यहाँ पे बुलिश कैंडल्स बनी, आप देखिए। पहली बुलिश कैंडल, ये दूसरी बुलिश कैंडल, तीसरी बुलिश कैंडल। बुलिश बुलिश कैंडल के बाद प्राइस ऊपर चली गई, लेकिन बहुत नहीं जा पाई। अच्छी, और एक इंटरेस्टिंग चीज, ये बुलिश कैंडल के बाद बेरिश कैंडल हुई, प्राइस नीचे गई। इसके बाद वापस सेम चीज, प्राइस नीचे जाने की कोशिश कर रही है। तो कुछ कुछ लोग क्या सोचते हैं, ओ ये ना हैमर्स, इन्वर्टेड हैमर, ये सब कुछ काम नहीं करता है। भाई आप बात समझिए, काम नहीं करता नहीं है, काम करता है हमेशा।
मतलब इंडिकेशन हमेशा देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि यहां से प्राइस रिवर्स हो जाएगी इमीडिएट, इसका मतलब ये है कि अब मोमेंटम लॉस हो रहा है और किसी भी क्षण आपका रिवर्सल हो सकता है। जैसे यहाँ पे मोमेंटम लॉस हो गया, प्राइस ऊपर गई, कीजून भाई साहब ने धक्का मार दिया, प्राइस नीचे गई, यहाँ पर आपकी एंगल्फिंग कैंडल आई जो कि एक रिवर्सल कैंडल है इसी की तरह, और उसने प्राइस को आखिरकार ऊपर धकेल दिया। तो कैंडल्स तो आपको 3-4 बार बोल चुकी थी कि यहाँ पे आपको अब नीचे की ओर ट्रेड नहीं करने हैं। दिस इज हाउ यू रीड द मार्केट्स। ये थोड़ा आज का दिन टफ है, हाँ, ये इसमें लोगों को लॉस हुआ होगा क्योंकि मार्केट बहुत स्पीड में ऊपर नीचे होता है। जनरली दिस इज नॉट गुड। जैसे ये देखिए, ये जो अभी आई वाज जस्ट गोइंग टू से, और ये ऊपर चली गई, हमारा ये अब हाई हो गया और ये हमारा लो है। देखिए अब जैसे क्या होता है, ये जब मार्केट खुलता है और ऐसी कैंडल जब ये बन रही है तो आपको पता नहीं है कि ऐसे एंड होने वाली है, इसीलिए हम बोलते हैं जब 5-6 सेकंड 10 सेकंड बाकी हो 1 मिनट में तभी एंट्री लेनी चाहिए। अब ये बुलिश कैंडल है दोनों, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इमीडिएटली मार्केट ऊपर छप्पर फाड़ के चला जाएगा। ऐसा भी पॉसिबल है कि बुलिश कैंडल है उसके बाद 2-3-4-5 कैंडल नीचे भी जाए। और लोकेशन इंपॉर्टेंट है, ये रेंज में है तो शायद अपना काम ना करे, बट मोमेंटम लॉस जरूर होगा, ये बात याद रखेगा। ये देखिए नीचे दोनों बुलिश कैंडल आई, प्राइस ऊपर चली गई, अब बेरिश कैंडल आई, इसका मतलब अब ऊपर बहुत ज्यादा प्राइस नहीं जाएगी, इसका मतलब ये होता है, बट मोमेंटम लॉस भी हो सकता है। ठीक है, देखिए ये एक बेरिश कैंडल थी, उसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज नहीं हुई जब तक यहाँ पर कैंडल नहीं आ गई, और यहाँ वापस कीजून भाई साहब आ गए अपना ताकत दिखाने, और उन्होंने वापस धक्का मार के प्राइस को ऊपर भेज दिया। तो कीजून को इसीलिए मैं कहता हूँ ये ना बड़ा सॉलिड इक्विलिब्रियम प्लेयर है और इसको कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। वाह, बातें करते करते दिन भी खत्म हो गया, पता ही नहीं चला। तो हमने आज कितने ट्रेड लिए भाई? 4 ट्रेड लिए। पहले ट्रेड में 40-41 पॉइंट का प्रॉफिट, दूसरे में 16 पॉइंट का स्टॉप लॉस। तो ये 40 और 41 जो था, 42 पॉइंट है, वैसे 41 कर लेते हैं, और यहाँ पर 16 है, तो 16 यहाँ पे 40, 40 और 15 यहाँ से गए 25, 25 पॉइंट का फायदा। 25 और 20 45, 45 और 25, तो 45 प्लस 5 50 प्लस 2 70, तो 65 गिन लें, तो 65 पॉइंट का मुनाफा। एक बात बोलूंगा, ये दिन सही नहीं था, सही नहीं मतलब हर दिन सही होता है, ये दिन में ये इट वाज डिफिकल्ट। क्यों डिफिकल्ट था वो भी अब थोड़ा सा बता देते हैं आपको। तो आप देखिए क्या होता है मार्केट्स में। अब मैं इसको 65 पॉइंट का प्रॉफिट है, याद रखिएगा। ये है हमारा आज का दिन, लगभग यहाँ से, ये कल की कैंडल थी, उसका लो ये था, आज दिन यहाँ कहीं शुरू हुआ, ये उसका हाई था, यहाँ पर आप फीबो में चले गए, हाई बनाया, आप यहाँ पे लो पे आ गए। अब लो में आए आप 78, जो कि 65 और 62 और 78 जो कि आपका बाइंग जोन होता है एज पर फीबो, उसी के पास प्राइस ने 3-4 बार आके सपोर्ट लिया और वापस नीचे आने की कोशिश बार बार करी। तो इसमें क्या होता है, एक तो 60 के नीचे, जब 62 के नीचे प्राइस जाती है ना, तो बहुत सारे लोग सेल मार देते हैं और सोचने लगते हैं कि ये 62 को पार करके नीचे चली गई तो फीबो लेवल का अनदर करके अब प्राइस नीचे चली जाएगी। बट ये 79% भी एक इंपॉर्टेंट लेवल होता है, 78.60। देखिए एक दो दोनों बार यहाँ से रिजेक्शन हुई, और अगर आप सादी भाषा में देखें तो ये डबल बॉटम भी हो जाएगा, क्योंकि पहला बॉटम नीचे था और दूसरा बॉटम थोड़ा सा ऊपर है। देयर इज अ फुल पॉसिबिलिटी कि प्राइस कल ठर करके ऊपर चली जाए, ये नेकलाइन को तोड़ के 19,599, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, ये दोनों को कल ताकत से गैप डाउन ओपनिंग करे और नीचे चलने लग जाए। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं। आप जब मार्केट में होते हो ना, तो आपको ये सब टेस्ट करते रहना है, चेक करते रहना है। ठीक है, आज का सेशन थोड़ा सा लंबा हो गया, बट इट्स ओके, एब्सोल्युटली ऑलराइट, इंटरेस्टिंग था। और उसमें हमने 65 पॉइंट्स का आपको कैसे ट्रेड करके मुनाफा कमाना है वो हमने दिखा दिया। चलिए कल मिलेंगे। आज शायद दूसरे 2 सेशन नहीं करेंगे क्योंकि आई हैव सम अदर वर्क टू डू। कल मैं दूसरे 2 सेशन करूंगा। अपना ख्याल रखिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।